अगर किसी को भी मेरे वीडियो से शिकायत है या अच्छे नहीं लगते, तो आपको पूरा हक है कि अपने मोबाइल को अपने नजदीकी दीवार पे जोर से मारकर तोड़ दें, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो बस यहाँ पे चाय का कप और अपने प्यारों से मैंने कहा चलो एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर लिया जाए, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो है एक सेल्फ़ केयर रूटीन के बारे में बात करने वाली हूँ। वो सेल्फ़ केयर रूटीन एक ऐसी रूटीन है जिसको अगर आप अडॉप्ट करेंगे, बड़ी ईद से पहले आपको पार्लर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको पार्लरों पे जाना पड़ेगा। अब आप अपनी केयर खुद ही घर में करना शुरू कर दें डेली बेसिस पे। उससे क्या होगा, आपकी स्किन इतनी नीट और क्लीन हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट, जैसे छोटे बच्चे की स्किन होती है, जैसे आपके प्यारे प्यारे बच्चों की स्किन होती है जिसको हम बेबी स्किन कहते हैं, बिल्कुल वैसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी टिप नंबर 1, लहसुन जो है उनके छिलके में इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे जितने मैं कहूँ उतने ही यहाँ पे कम हैं। अब आपने क्या करना है, आप सबके घर पे लहसुन मौजूद होता है। जब भी हम लहसुन को छीलते हैं ना, तो लहसुन को छील के आपने उनके छिलके फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये छिलके आप कह लें कि सोना है, बिल्कुल सोना। और जो औरतें जो हैं ओल्ड एजिंग की तरफ जा रही हैं, उनके लिए तो ये छिलके इतने बेनिफिशियल हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। अब आपने क्या कर लेना है, आपने सारे छिलके संभाल के रखने हैं, इनको ड्राई कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद इसको आप किसी भी फेस पैक में, मुल्तानी मिट्टी, बेसन हो गया, जिसमें भी आप लगाना चाहती हैं, जो दही में मिक्स करके लगाना चाहती हैं, आप उसमें इसको यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद आप इन छिलकों को पानी में उबाल के इसका पानी बना के अपने बालों में भी लगा लें। आप इतना यकीन जाने आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे, इतने स्मूथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप इसको स्प्रे बॉटल में भी इसके पानी को, स्प्रे को पानी बना के ना पका के, इसका पानी स्प्रे बॉटल में डाल के रोज़ वाटर मिक्स करके, थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके आप अपनी स्किन पे इसको स्प्रे कर सकती हैं। उससे जितने भी ओल्ड एजिंग के निशानात होंगे, ओल्ड एजिंग के साइन होंगे, रिंकल्स होंगे, आपके वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लहसुन की इस डंडी की, क्योंकि हर लहसुन में एक डंडी मौजूद होती है। जब भी, क्योंकि अब बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे क्या होता है, गोश्त वगैरह होता है। अक्सर जो है गोश्त कई मरतबा जब फ्रिज में पड़ा पड़ा थोड़ा सा उसको टाइम हो जाता है ना, ताज़ा तो वो गल जाता है, जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, आप कह लें कि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो वो गोश्त ना गलता नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है, उसमें ये डंडी डाल देनी है। आपको कोई भी कचरी पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये डंडी डाल देनी है। 2-4 डंडियाँ अपने पास रख लें महफूज करके, तो आपका गोश्त जो है वो गल जाएगा। है ना, कितनी मज़े की टिप्स, अपनी बहन को दुआ में याद ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे पहले तो मैंने किया था हल्का फुल्का नाश्ता, जिसमें मैंने चाय और रस लिया था, क्योंकि तब मेरा मूड नहीं था। तो अब मैं प्रॉपर नाश्ता करने वाली हूँ, जिसमें मेरे पास पराठा है। और पराठा आप सबको पता है, क्योंकि जो मदर्स जिनका छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फीडिंग पे होते हैं, और मदर्स जो हैं वो बेचारी सारा दिन में घर के काम कर करके हमें थकावट फील होती है ना, तो फिर हमें जो है हेल्दी फूड अपने खाना उसका अच्छा मतलब ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं फिर हमें वीकनेस फील होगी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, आज रात को मैंने बनाए थे चने। तो चने के साथ सुबह पे मैंने एग बॉईल करके और चाट मसाला डाल के चटपटा सा काम किया है, और अपने लिए मज़े का नाश्ता जो है वो रेडी कर लिया है। क्योंकि इस नाश्ते को खा के मैं कहती हूँ इतना मज़ा आ जाता है ना, पुरसुकून। और हम सब पाकिस्तानी जो माएँ हैं ना, उनका ये फेवरेट नाश्ता। जल्दी से बताएं किस किस का ये फेवरेट नाश्ता है, कमेंट करें। फिर मैं आपके साथ मज़े मज़े की टिप्स जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जिस टिप्स को फॉलो करके आप भी जो है वो इतनी खूबसूरत हो जाएंगी जितनी कि मैं खुद हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के बारे में। अब देखो ना, लेमन हम सबके घरों में होता है। अभी हम नींबू पानी बना रही होती हैं, कभी हम बिरयानी बना रही होती हैं, तो उसमें हम लेमन ऐड करती रहती हैं। अब उस लेमन के छिलके जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल आप कह लें कि फ्री हो जाते हैं। तो आपने उन छिलकों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आपने उन छिलकों को क्या करना है, आपने उन छिलकों को अपने हाथों पर रब करना है, और इतना रब करना है कि आपके जितने भी ये नकल्स हैं, जो भी आपके एरियाज़ ब्लैक हुए हुए हैं, उनको आप अच्छे से रब कर लें, और उसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर अपने हाथों को वॉश कर लें। अब नज़र आ रहे हैं ना कितने खूबसूरत से चमकते हुए हैंड्स। तो जितने भी ये डार्क, क्योंकि हम माएँ क्या करती हैं, जब हम वाइपर लगाते हैं ना, हमारे ये वाले अंगूठे के पास वाला एरिया जो है ना, थंब के पास वाला, वो ब्लैक हो जाता है। तो जब आप अपना लेमन लगाएंगी तो आप क्या खूबसूरत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली टिप की, और वो है दही। दही भी हम सब बहनों के घर में मौजूद होती है। तो आपने बस क्या करना है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, सफाई से फ्री होके आपने अपना फेस को वॉश करना है, और जो दही है ना उसको अपने हाथों पे और अपने फेस पे और अपनी नेक पे अच्छी तरह से मसाज करना है।
क्योंकि आजकल क्या होता है, स्वेटिंग से हमारे कुछ बहनों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको दही को खाली जो है वो इस तरह यूज़ कर लें, अंदर एलोवेरा जेल का 1 चम्मच डाल दें। और अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है तो आप इसमें जो है, अगर एक्ने वगैरह का इशू है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल के अपने स्किन पे 15-20 मिनट के लिए लेप कर लें। तो है ना मज़े की टिप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप पे कि अक्सर हमारे घरों पे क्या होता है, टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है और हम उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो हमने अब उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, या आप अपने टूथपेस्ट को बिल्कुल सीधा रख लें, क्योंकि गर्मी की वजह से ये पहले ही मेल्ट हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने इसको क्या करना है, साइड से कट करना है। और अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर 4-5 दिन का टूथपेस्ट होगा जो आके 4-5 टाइम्स यूज़ हो सकता है आसानी से। तो बस आपने अब क्या करना है, अपनी कोई भी इस चीज़ को फेंकना नहीं है, आपने इसको बेकार समझ के इसको बल्कि यूटिलाइज़ करना है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब उसके बाद आपने उस टूथपेस्ट को यूज़ करके उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा देना है, ताकि आपकी टूथपेस्ट जो है वो ओपन ना रहे और बिल्कुल भी बेकार समझ के आप इसको खुला समझ के कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर ना चला जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा के इतने बेनिफिट्स हैं मेरी प्यारी बहनों, आपके साथ जितने शेयर किए जाएं उतने कम हैं। आपने क्या करना है भाई, एलोवेरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। अक्सर घरों में भी लोग एलोवेरा लगा लेते हैं, तो अगर नहीं लगा सकते तो आप बाज़ार से ये एलोवेरा जो है, जो बहुत ही फेमस है, उसको ख़रीद लें और इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें और अपने फेस पे डेली बेसिस पे लगाना शुरू कर दें। दिन में जब भी आपको टाइम मिले फेस वॉश करें और एलोवेरा जो है अप्लाई कर लें। अब उसके बाद हम अगले टिप की बात करते हैं, और वो है हमारे बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी बाल। क्योंकि हमारे जो बाल अक्सर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। अब आपके सामने मैं अपने बालों को शेयर कर रही हूँ। अब आप देख ही सकते हैं ये कितने ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, क्योंकि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा शावर लेते हैं, गर्मी से तंग आ जाते हैं, बार बार शैम्पू लगाते रहते हैं और हम ऑयलिंग करना भूल जाते हैं, तो जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। अब हमने क्या करना है, आपने इस जो कोकोनट ऑयल है उसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसको आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अपने हाथों पे, पाँव पे, आप जिधर भी अप्लाई करेंगे आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, जहाँ से भी आपको ड्राइनेस का एरिया, आपको इशू बनता है, आप वहाँ इसको अप्लाई करें और फिर उसके रिजल्ट्स देखें। अब यहाँ पे मैं अपने बालों के हाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देखिए मेरे बाल आपके सामने हैं, कितने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बाल शाइनी तो बहुत हैं, लेकिन ड्राई बहुत हो जाते हैं। मतलब एक रफ से लुक क्रिएट करते हैं, जो कंघी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम कंघी करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल जो है उसको हफ्ते में 3-4 दफ़ा, आप कम से कम 3 दफ़ा तो इसको ज़रूर अप्लाई करें, और शावर लेने से 2-3 घंटे पहले अप्लाई करना है। ये नहीं आपने लगाते ही 10-15 मिनट बाद शावर ले लेना है। आपने 3-4 घंटे इसको अपने सर पर अप्लाई करके रखना है। मैं अपने बेबी को भी है इसको लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके बाल अभी ग्रो हो रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मेरे छोटू के तो अभी बाल, क्योंकि अभी इसकी झंड के बाल मैंने टेंडी नहीं करवाई थी, तो बस इसको मैं वैसे ही लगाती रहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसकी टेंडी भी करवा देनी है। अब उसके बाद मैं आपके साथ अपर लिप का तरीका बहुत ही मज़े का शेयर करने लगी हूँ, और अपर लिप का ये तरीका इतना कोई अच्छा है, जितना मैं आपके सामने तारीफ़ करूँ उतना कम है। क्योंकि मुझे जो है वो हाथों में कैंची जो है चलाना नहीं आती, तो मैं इसको क्या करती हूँ, पाँव के अंगूठे में जो है ना धागा एक उसको बांध लेती हूँ। बांध के 2-3 दफ़ा आप उसको घुमा दो तो वो धागा टाइट हो जाता है। दूसरे हाथ में आप कैंची बना लें, तो जैसे बिल्कुल पार्लर में अपर लिप्स या प्लकिंग बनाते हैं ना, तो सेम वही मेथड बन जाता है। बस क्या होता है कि आपने एक पाँव में डाल देना है। तो इस तरीके से आप अपने फेस की थ्रेडिंग, अपनी अपर लिप्स जो है इजीली, और अपने फॉरहेड को नीट कर सकती हैं। है ना कितनी मज़े की टिप्स। तो अब यहाँ पे सारे टिप्स के बाद जब मैं थक के चूर हो जाती हूँ, सारे घर के काम करके मैं थक जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पीती हूँ मिल्क शेक। क्योंकि मिल्क शेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी बहनें अपनी केयर नहीं करेंगी तो कौन हमारी केयर करेगा। अब हमारे ससुराल में तो कोई नहीं ना आपको ला के मिल्क शेक देगा, तो यहाँ पर आपने अपनी केयर खुद करनी है। टिप्स अगर अच्छी लगे तो लाजमी अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।